जादुई स्ट्रॉबेरी और शहजादी। एक बादशाही सल्तनत में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिनका नाम सोफिया था। सोफिया पेड़ पौधों से बहुत प्यार करती थी और उनके बहुत सारे बाग थे। वो पेड़ पौधों की देखभाल करती थी और पूरे दिन अपनी बागीचे में गुजार लेती थी। इसके अलावा उसमें ये भी बात थी कि वो बहुत गरीब थी, लेकिन फिर भी वो सभी गरीबों की मदद करती थी और उनसे प्यार करती थी। एक दिन शहजादी जंगल में घूमने गई। वो जंगल आम नहीं था, बल्कि जादुई जंगल था। इस जंगल का मालिक एक खतरनाक और ताकतवर जिन था, लेकिन ये बात शहजादी को पता नहीं थी। वो जंगल में घूमती गई और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फल नजर आए। उस दिन शहजादी की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि जिन वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन दूसरे दिन जब शहजादी आई तो उसने देखा कि एक स्ट्रॉबेरी का पेड़ है जिसमें बहुत सारी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। लेकिन उनमें से एक स्ट्रॉबेरी सबसे अलग थी, जो एक विशेष जादुई अंदाज में चमक रही थी। शहजादी के बाद क्या हुआ वो सोचने लगी, यह क्या, कितनी खूबसूरत स्ट्रॉबेरी है। और शहजादी ने इसे छूने की कोशिश की तो एक आवाज आई, ए लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी जादुई जंगल में आ गई। इसे सुनकर शहजादी डर गई और चारों ओर देखने लगी कि कौन आवाज दे रहा है, क्योंकि वह आवाज बहुत डरावनी थी। वो देखती देखती एक डरावना जिन शहजादी के सामने आया। शहजादी इसे देखकर डर गई और उधर उधर देखने लगी कि कौन आवाज दे रहा है। जिन ने बोला, अरे लड़की, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्योंकि आज तक कोई इंसान यहाँ नहीं आया है, बल्कि जो अभी गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता, और तुमने तो मेरी जादुई स्ट्रॉबेरी को छूने की कोशिश की। इसे सुनकर शहजादी त्रस्त होकर बोली, मुझे पता नहीं था ये जादुई जंगल है और यह जादुई स्ट्रॉबेरी है। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। जिन ने बोला, ए लड़की, अब यहाँ तेरी नहीं चलेगी। यहाँ बस मेरी चलती है और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से थी, पर जाओगी मेरी मर्जी से। मैं अब तुझे बाहर नहीं जाने दे सकता। अब तुम मेरी बंदी बनकर यहाँ रहोगी। ऐसा कहकर उस जिन ने अपनी जादुई शक्ति से जंगल के चारों ओर एक ऐसा जादू कर दिया कि शहजादी बाहर ना जा पाई। जिन ने बोला, अब तुम पूरी जिंदगी मेरी गुलाम बनकर इस जंगल में रहोगी। तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। इसे सुनकर वो जिन वहाँ से चला गया। शहजादी बहुत उदास हो गई और खुद को कोसने लगी, मैं क्यों आई थी इस जंगल में, अब मेरा क्या होगा? अब पूरी जिंदगी यहाँ गुजारनी पड़ेगी। बेचारी शहजादी अब कर भी क्या सकती थी। जंगल में बहुत दिन गुजर गए थे शहजादी के। अब तो शहजादी ने जंगल से बाहर जाने की सारी आशा छोड़ दी थी। शहजादी ने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता, पर वो सुना तो होगा ना। अच्छे लोगों से कभी बुरा नहीं होता, उन पर बुरा वक्त आता है पर ज्यादा देर तक नहीं। एक दिन शहजादी ने जिन का पीछा किया। धीरे धीरे उसके पीछे गई तो शहजादी को बाहर का थोड़ा सा रास्ता मालूम हुआ। पर शहजादी को ये भी पता था कि जंगल के चारों तरफ जिन का जादू है। शहजादी ने सोचा, अब मैं तो इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती, पर कोई बाहर वाला इंसान इसकी मदद कर सकता है। इस आस पर बेचारी शहजादी रोज उस जगह आती और रोज मायूस होकर लौट जाती, क्योंकि वहाँ से कोई नहीं गुजरता था। पर शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज उस जादुई जंगल के बाहर आने वाले रास्ते पर बैठकर मदद की तलाश में करती। एक दिन वहाँ पर एक पेड़ पर कुछ चमक रही थी। शहजादी ने तुरंत उसे आवाज लगाई, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। शहजादी ने 3 बार ऐसा कहा तो पेड़ से एक 2 पर्वतीय परी नीचे आई और इधर उधर देखने लगी और बोली, कौन था जिसने आवाज दी, किसको मदद चाहिए? शहजादी ने परी को देखकर आत्मविश्वास से सांस ली और बोलने में कहा, मैं शहजादी सोफिया हूँ और मैं आपको देख सकती हूँ, पर शायद आप मुझे नहीं देख पा रहे, क्योंकि मुझ पर एक जालिम जिन ने जादू किया है और बहुत दिनों से मुझे बांदी बना कर रखा है। प्लीज मेरी मदद करो, मेरी आखिरी आस है तुम। तो परी ने बोला, जी हाँ, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी, पर दिन को मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती, मैं रात को आराम पाती हूँ। कल इस टाइम मैं आपको इस जादू का तोड़ बताऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, वरना वो जिन आकर मुझे भी ना कैद कर ले।
ऐसा बोलकर परी गायब हो गई। हर रात गुजरी, शहजादी की आखिरी उम्मीद थी वो जादुई परी। शहजादी जंगल के उस रास्ते से आकर इंतजार कर रही थी जादुई परी का। कुछ देर गुजरने के बाद जादुई परी ने आवाज दी। शहजादी ने तुरंत जवाब दिया। शहजादी बोली, ए जादुई परी, कुछ पता चला? जादुई परी ने कहा, जी हाँ, पता तो चला है। तुम्हें इस जादुई जंगल से निकलने और जालिम जिन के कैद से आजाद करवाने का बस एक रास्ता है, पर वो रास्ता बहुत मुश्किल है। शहजादी बोली, आप रास्ता बताओ। जादुई परी ने कहा, इस जंगल में एक जादुई स्ट्रॉबेरी है। इस जादुई स्ट्रॉबेरी में उस जिन की जिंदगी और सारी शक्तियाँ कैद हैं। पर याद रखना, आज तक उस स्ट्रॉबेरी तक कोई नहीं गया, क्योंकि जिनके पास बहुत बड़ी शक्तियाँ मौजूद हैं। पर इसमें तुम्हें एक रास्ता बता देती हूँ। रात को जिन ये जंगल छोड़कर अपनी जिनों के हवेली में जाता है। तुम रात को जादुई स्ट्रॉबेरी आसानी से ढूंढ सकती हो, पर याद रखना, स्ट्रॉबेरी मिलते ही तुम उसे तोड़ देना, फिर वो जिन तबाह हो जाएगा और तुम इस जंगल के कैद से आजाद हो जाओगी। मेरा काम था बताना, अब मैं चलती हूँ। जादुई परी चली गई। अब बेचारे शहजादी सोच रही थी, इतने बड़े जादुई जंगल में जादुई स्ट्रॉबेरी कैसे ढूंढ पाऊंगी। सोचते सोचते शहजादी के जहन में एक बात आई कि अगर जादुई स्ट्रॉबेरी है तो रात को चमकेगी जरूर, इसमें ये पता लगा सकती हूँ। अब शहजादी रात होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, शहजादी जंगल में जादुई स्ट्रॉबेरी ढूंढने लगी। शहजादी चलते चलते एक जगह आई और बहुत थक गई और सोचने लगी, इतना बड़ा जंगल, अब क्या करूं? फिर शहजादी की नजर एक चमकते हुए रास्ते पर पड़ी। शहजादी तुरंत उस रास्ते चली गई। शहजादी थोड़ा आगे आई तो उसे कोई चमकती हुई चीज नजर आई। शहजादी उसके करीब आए तो यकीनन वो जादुई स्ट्रॉबेरी थी। शहजादी ने तुरंत स्ट्रॉबेरी उठाकर जमीन पर फेंक दी। जालिम जिन तबाह हो गया और वो जंगल फिर से आम जंगल बन गया। फिर शहजादी उस जादुई स्ट्रॉबेरी का बीज लेकर आए और अपने बगीचे में लगा दिया। कुछ दिनों बाद उस पर बहुत सारी जादुई स्ट्रॉबेरी के फल लगने लगे। इस तरह शहजादी फिर से खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी।